हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं पाइथन फंक्शंस। इसके पहले भी मैंने कई सारे लेक्चर्स आपके लिए थे पाइथन के लिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट फंक्शंस में। आपको बस समझ के लेना है उसमें क्या है क्या नहीं। ध्यान से देखिए कि एक स्लाइड को, उसके एग्जाम्पल को मैं हर एक स्लाइड का जो एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से समझा के दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सी फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which only runs when it is called। मतलब क्या है, जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं तब उसके एसोसिएटेड जो कुछ कोड रहता है वो कोड क्या होता है, रन होता है। तो फंक्शन क्या है आपका, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड which only runs when it is called। ओके, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, तब उससे एसोसिएटेड जो उसका कोड है वो उसका रन होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। यू कैन पास द डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन। तो फ्रेंड्स, जो डेटा हम लोग फंक्शंस के अंदर पास करते हैं, ओके, जैसे कि मैं लिखती हूँ एड ए प्लस बी। सो ए प्लस बी बोथ आर द पैरामीटर्स। Okay, it means that you can pass the data known as parameters into a function। Okay, suppose मैंने लिखा multiply multiply in bracket x comma y, x star y। Okay, तो इसका मतलब x and y both are the parameters, the parameters of that functions। A function can return data as a result। ओके, तो फंक्शन का जो रिजल्ट आता है उसको वो रिटर्न करता है। तो जो डेटा रिटर्न होता है उसको हम लोग रिजल्ट ही बोलते हैं। और फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। अब देखिए हम लोग किस तरह से पाइथन में फंक्शन को बनाते हैं। इन पाइथन अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द डेफ DEF कीवर्ड। मैंने कीवर्ड की फ्रेंड्स इसके पहले आपको लिस्ट बताई थी, तो उसमें आपका कीवर्ड है, आप जरा सर्च कर लीजिए डेफ कीवर्ड। ओके, फॉर एग्जांपल डेफ दैट इज डेफिनेशन कीवर्ड। तो एग्जांपल डेफ माय अंडरस्कोर फंक्शन, और उसके बाद में आपको वहां पे क्या करना है फ्रेंड्स, कोलन देना है। ये हो गया उसका प्रॉपर सिंटैक्स। डेफ स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन, माय अंडरस्कोर फंक्शन इज द नेम ऑफ योर फंक्शन एंड देन पैरेंथेसिस। ओके, फ्रेंड्स इसमें देखिए कोई भी डेटा हमने फंक्शन में पास किया नहीं है, कोई भी पैरामीटर्स नहीं है हमारा यहाँ पे। एंड देन पैरेंथेसिस के बाद में कोलन। देन एक मैंने क्या कर दिया इसमें, जस्ट एक मैंने ये यूज किया, प्रिंट यूज किया, और उसमें मुझे एक सिंगल टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करना है, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। तब देखिए कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली फंक्शन में वैसे 3 प्रोसेस होती है। एक फंक्शन बनाना, उसको कॉल करना, और उसका रिटर्न रिजल्ट। ओके, सी कॉलिंग अ फंक्शन। टू कॉल अ फंक्शन यूज द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। अगर हमको किसी फंक्शन को कॉल करना है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उस फंक्शन के नाम को लिखेंगे और उसके सामने पैरेंथेसिस को राइट करेंगे। तब क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस को राइट करते करते वो उसके बाद में फ्रेंड्स कोलन नहीं देना है, वो आपका फंक्शन जब आप एंटर करोगे तो वो फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने इसके पहले आपको एक एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल मैं ले रही हूँ। डेफ इज द कीवर्ड फॉर डिफाइन द फंक्शन, माय अंडरस्कोर फंक्शन, then parenthesis and colon। So def, that is definition, my function, my underscore function is the name of your function। Okay, then print in parenthesis hello from a function। ये मैसेज है कौन से फंक्शन के अंदर, my फंक्शन के अंदर, ये हमारा मैसेज है। बस मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। मैंने क्या कर दिया, अभी डेफ कीवर्ड लेने की जरूरत नहीं है,
ना ही आपको कोलन लिखने की जरूरत है। आपको सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखना है और इंटर प्रेस करना है। जब भी आप उस फंक्शन का नाम लिखोगे, उसके सामने पैरेंथेसिस दोगे, इंटर प्रेस करोगे, तो फ्रेंड्स क्या होगा, आपको आउटपुट मिलेगा। सो यू विल गेट द आउटपुट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। क्लियर? गॉट इट? सो अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने माय फंक्शन दिया और मुझे ये आउटपुट मिला। जैसे ही मैं ये सेम फंक्शन माय फंक्शन 3, 4, 5 बार, कितने भी बार मैं अगर उसको एग्जीक्यूट करूंगी, उतने बार मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। तो मैं उस फंक्शन को, एक बार मैंने अगर फंक्शन बना लिया, तो मैं नंबर ऑफ टाइम्स उसको एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। ओके, इट इज द मेन बेनिफिट्स ऑफ योर फंक्शन। ओके, अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स लाइक अ पैरामीटर, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। सी, इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू अ फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स। जब हम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं और उस आर्ग्यूमेंट्स थ्रू हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन पास करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम। तो आर्ग्यूमेंट्स हम लोग कब देते हैं? फंक्शन नेम के बाद में, इनसाइड द पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर। मैं आगे आपको एग्जांपल भी दिखाती हूँ। यू कैन ऐड एज मेनी आर्ग्यूमेंट्स एज यू वांट। आपको एक फंक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, जितने चाहिए आप उतने उसमें ऐड कर सकते हो। सो जस्ट सेपरेट देम विथ अ कॉमा। बस आपको कहाँ से सेपरेट करना है, उसको कॉमा से सेपरेट करके लिखना है। The following example has a function with one argument fname. अब देखिए आगे एक प्रोग्राम बताऊंगी, उसमें हमारा एक क्या है, एक फंक्शन है हमारा। ओके, उसमें एक आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट कौन सा है? fname. When the function is called, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, we pass along a first name. तो fname that is the first name. तो fname ये आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? फर्स्ट नेम की वैल्यू को पास कर रहे हैं, विच इज यूज्ड इनसाइड द फंक्शन प्रिंट द फुल नेम, जो कि हम लोग फंक्शन के इनसाइड में उसको क्या करेंगे? पास करेंगे और पूरा नाम प्रिंट कर देंगे। अब देखिए आर्ग्यूमेंट्स एग्जाम्पल। कीवर्ड है सेम, डेफ कीवर्ड, माय, अंडरस्कोर, फंक्शन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने एक आर्ग्यूमेंट लिया है एफ नेम, दैट इज द फर्स्ट नेम। ओके, डेफ इज द कीवर्ड, माय अंडरस्कोर फंक्शन इज द फंक्शन नेम, एफ नेम इज योर आर्ग्यूमेंट्स एंड देन कोलन। ओके, सिंटैक्स के हिसाब से आ गया। अब देखिए नीचे इसमें क्या है? प्रिंट क्या करना है? एफ नेम पहला नेम प्लस क्या प्रिंट करना है? रेफरेंसेस। ओके, पहला नेम प्लस रेफरेंसेस। तो मैं जितने बार उस फंक्शन को कॉल करूंगी फ्रेंड्स, उतने बार वो हर एक फर्स्ट नेम के साथ में रेफरेंसेस को प्रिंट करेगा। तो अगर मैंने 3 बार फंक्शन को कॉल किया, ओके, माय अंडरस्कोर फंक्शन ईमेल, माय अंडरस्कोर फंक्शन टोबियस एंड माय अंडरस्कोर फंक्शन लिनस। आप इसमें आपका नाम भी डाल सकते हो। सपोज किसी के एक सरनेम है, सपोज पाटिल नाम का, तो मैं उसको डाल सकती हूँ नीता, सीमा एंड राजू। ओके, तो राजू पाटिल आ जाएगा, सीमा पाटिल आ जाएगा एंड नीता पाटिल आ जाएगा। ओके, सो लाइक दिस। आप ऐसा कुछ नहीं कि यही एग्जांपल लेना है, आप इसमें से आपको जो इजी लगे वो आप उसमें वैल्यूज उसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, def is the keyword, my underscore is your function name. Okay, then fname is the first name, that is the argument which is passed into the function, and print fname plus references. Okay, तो मैंने 3 बार उसको कॉल किया, जब भी मुझे आउटपुट मिलेगा तो मुझे आउटपुट में क्या आएगा? email, references, Tobias references and Linus references. Arguments are often shortened to the args in Python documentation. तो आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, ARGS, दैट इज आर्ग्स, दैट इज आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब देखते हैं पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स। सी, द टर्म पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर द सेम थिंग। मतलब हम लोग पैरामीटर को भी आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट को भी पैरामीटर बोल सकते हैं। दोनों भी टर्म हम लोग
एक ही चीज के लिए यूज करते हैं. So the term parameter and arguments can be used for the same thing, information that are passed into a function. क्योंकि हम लोग उसमें क्या करते हैं, उस पैरामीटर में या आर्गुमेंट में हमारी इंफॉर्मेशन पास करते हैं फंक्शन के अंदर. फ्रॉम अ फंक्शंस पर्सपेक्टिव, ओके, अ पैरामीटर इज अ वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस. फंक्शन के हिसाब से क्या है, पैरामीटर क्या है, आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस में. In the function definition, an argument is the value that is sent to the function when it is called. और arguments मतलब क्या है, जब हम actually function को call करते हैं उस टाइम पे जो वैल्यू पास होती है, that is the arguments. So an argument is the value that is sent to the function when it is called. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब देखिए डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू. मैं पहले आपको बताती हूँ कि डिफॉल्ट का मीनिंग क्या है. ओके, देखिए डिफॉल्ट का मीनिंग क्या होता है कि अगर इसमें से एक भी हमारी मैचिंग वैल्यू नहीं हो रही है, ओके, एक भी वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट जितनी है उतनी हो जाएगी. ठीक है, जनरल एग्जांपल, सपोज याद नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें देखते हैं. द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू यूज अ डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू. अब नीचे जो मैं एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ, इसमें आपको समझ में आएगा कि डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होती है और वो कैसे एग्जीक्यूट होती है. इफ वी कॉल द फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, इट यूजेस द डिफॉल्ट वैल्यू. अगर हम जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, ओके, विदाउट आर्गुमेंट, उसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, तो बिना आर्गुमेंट के उसके मतलब जो वैल्यू डिफॉल्ट लिखी गई है वो ही उसमें पास होगी. दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू. जैसे कि यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, डेफ माय अंडरस्कोर फंक्शन कंट्री. कंट्री का नाम क्या है, नॉर्वे. ओके, यहाँ पे जो है आप कंट्री का नाम चेंज भी कर सकते हैं. नीचे मैं एग्जांपल में बताती हूँ. प्रिंट आई एम फ्रॉम प्लस, ये मैसेज मैंने कर दिया, आई एम का प्लस कंट्री. कंट्री में हम लोग चेंज कर सकते हैं. इसके पहले भी एग्जांपल में मैंने फ्रेंड्स आपको दिखाया था कि किस तरह से हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं. सो माय अंडरस्कोर फंक्शन स्वीडन. ओके, मतलब क्या आएगा, आई एम फ्रॉम स्वीडन. देन माय फंक्शन इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, ये भी आपको दिख रहा है. अब ध्यान से देखिए, तीसरे इसमें क्या हो रहा है, माय फंक्शन एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया. तो कौन सा आर्गुमेंट पास हो गया, नॉर्वे, क्योंकि मैंने कंट्री के सामने नॉर्वे ऑलरेडी लिख के रखा है. अगर मैं फ्रेंड्स कोई भी वैल्यू आर्गुमेंट्स की उसमें पास नहीं करती हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो कंट्री की वैल्यू है नॉर्वे, वो वहां पे आपको प्रिंट करके देगा. तो थर्ड आउटपुट में देखिए, आई एम फ्रॉम नॉर्वे, क्योंकि मैंने यहाँ पे शुरू में दिया था आर्गुमेंट्स के सामने कंट्री इक्वल्स टू नॉर्वे, ये मेरी डिफॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू है. मगर इसका मतलब क्या है कि अगर ऊपर की कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब वैल्यू अगर हमारी एक भी पास नहीं हो रही है, तो उससे कम से कम नॉर्वे तो दिखाना ही चाहिए. तो यहाँ पे मुझे इसलिए आउटपुट क्या मिला है, आई एम फ्रॉम नॉर्वे. So next is what, my function Brazil. So I am from Brazil. Okay, it's very simple, huh, friends. अब बस आपको समझ के लेना है default parameter value with example. हाँ, अब हम बात करते हैं passing a list as an argument. मैंने फ्रेंड्स इसके पहले भी आपको बताया था कि लिस्ट क्या होती है. ओके, लिस्ट को हम लोग कैसे इंडिकेटेड करते हैं फ्रेंड्स, लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिकेटेड करते हैं. और दूसरी बात ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिकेट करने के बाद में हम लोग उसको जो आइटम्स रहते हैं लिस्ट के, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं कॉमा से. तो यू कैन सेंड एनी टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन. जैसे कि मैंने दिखाया था, आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो, नंबर पास कर सकते हो, लिस्ट पास कर सकते हो, डिक्शनरी है, एक्सेट्रा. एंड
it will be treated as the same data type inside the function. जैसे हम लोग बाहर यूज करते हैं वो इनसाइड फंक्शन के अंदर, फंक्शन के इनसाइड में भी वैसे ही काम करेगा, वैसे ही वर्कआउट करेगा. So for example, if you send a list as an argument, अगर हम लोग कोई लिस्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट भेजते हैं फंक्शन के अंदर, इट विल बी अ लिस्ट व्हेन इट रीचेस द फंक्शन. जब वो फंक्शन में पहुंचती है वो सिंपली आपकी लिस्ट हो जाती है. ओके जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ. मैंने यहाँ पे लिया एक फंक्शन def, that is keyword definition, my underscore function, that is function name. मेरा क्या है, ये food है. ओके food. So food के सामने कोलन है, मतलब food ये मैंने आर्गुमेंट्स को पास किया, एक पूरे लिस्ट को पास किया है. आप ध्यान से देखिए. फॉर x in food, ओके देन प्रिंट x, पूरे लिस्ट को मुझे प्रिंट करना है. अब यहाँ पे देखिए food, that is fruits equals to, मैंने क्या लिया, एप्पल, बनाना एंड चेरी. अब फ्रेंड्स जब मैं उस फंक्शन को कॉल करती हूँ, ओके तब मैंने क्या कर दिया, उस वेरिएबल को कॉल किया, लिस्ट के वेरिएबल को. लिस्ट का वेरिएबल कौन सा है, मेरा फ्रूट्स नाम का है. तो माय अंडरस्कोर फंक्शन फ्रूट्स, तो क्या मिला मुझे, एप्पल, बनाना एंड चेरी. तो देखा फ्रेंड्स आपने कि हम लोग किस तरह से लिस्ट के जो आर्गुमेंट होते हैं, लिस्ट के जो एटम्स होते हैं, उसको भी हम लोग एज एन आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं अंडर द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन. ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए रिटर्न वैल्यूज. रिटर्न वैल्यूज मतलब क्या है, टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, यूज द रिटर्न स्टेटमेंट. अगर हमको रिटर्न फंक्शन दिखाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज लेते हैं. देखिए डेफ माय अंडरस्कोर फंक्शन ऑफ एक्स. ओके एक्स ये हमारा आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कोलन दिया, रिटर्न 5 इंटू एक्स. अब एक्स की वैल्यू आप कौन सी भी ले लो और उस फंक्शन को माय फंक्शन अंडरस्कोर डेफ माय अंडरस्कोर फंक्शन इन ब्रैकेट एक्स, इसको आप कितने भी बार कॉल कर सकते हो. तो रिटर्न 5 स्टार एक्स. अब 5 की जगह पे 2 ले लो, 3 ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, वट एवर यू वांट. तो मैंने यहाँ पे क्या किया फ्रेंड्स, प्रिंट माय अंडरस्कोर फंक्शन 3. पहले टाइम कॉल किया, उसमें फिर 3 वैल्यू को पास किया. सेकंड टाइम प्रिंट माय फंक्शन, सेकंड टाइम 5 वैल्यू को मैंने क्या किया, पास किया. थर्ड टाइम प्रिंट माय फंक्शन, देन 9 वैल्यू को मैंने पास किया. तो जब मैं इसको, मुझे आउटपुट मिलेगा, कैसा मिलेगा, 5 इंटू 3 दैट इज 15 फर्स्ट कॉलिंग में, सेकंड में 5 इंटू 5 दैट इज 25 एंड थर्ड कॉलिंग में क्या मिलेगा, 5 इंटू 9 दैट इज 45. So it means that whatever value you return, you will get the output in the same way. Okay. Now move to the next slide. The past statement. So already we discussed about the past statement. फिर से एक बार बताती हूँ आपको. Past statement हम लोग क्यों लेते हैं friends? Function definitions cannot be empty. हम किसी भी function definition को empty नहीं रख सकते. But if you for some reason have a function definition with no content, अगर किसी कारण की वजह से फंक्शन के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पास्ट स्टेटमेंट डालते हैं. ये मैंने इसमें भी दिखाया था आपको. पास्ट स्टेटमेंट नथिंग टू प्रिंट, बट वो क्या करता है, अवॉइड द एरर्स. तो पुट इन द पास्ट स्टेटमेंट टू अवॉइड द गेटिंग एन एरर. तो हमको उसमें क्या पास करना है, पास्ट स्टेटमेंट को, एरर्स को अवॉइड करने के लिए. That is the meaning of the past statement. See, the function definitions cannot be empty, but if you, for some reason, have a function definition with no content, put in the past statement to avoid the getting an error. अब देखिए past statement, example देखिए past statement का. Example है def my function, उसके अंदर कुछ भी नहीं है. Okay, parenthesis दिया, बस हमने उसमें क्या लिख दिया, पास. उसके बाद में क्यों लिखा,
क्योंकि एरर नहीं आनी चाहिए, दैट्स व्हाई. सो हैविंग एन एम्प्टी फंक्शन डेफिनेशन लाइक वुड रेज एन एरर विदाउट द पास स्टेटमेंट. अगर फ्रेंड्स हम इसके बाद में या इसके अंदर पास नहीं लिखते हैं तो वो यहाँ पे आपकी एरर आएगी ही आएगी. ओके अब हम बात करते हैं रिकर्शन फंक्शन. देखिए फ्रेंड्स, रिकर्शन ये इस टाइप का फंक्शन है जो खुद को ही कॉल करता है बार बार. ओके which is the function which is called itself many times. ऐसा फंक्शन जो खुद को many times में कॉल करता है, that is the recursion function. या फिर इसको हम लोग recursive function भी बोल सकते हैं. See, Python also accepts the function recursion, which means a defined function can call itself. Recursion is a common mathematical and programming concept. Actually ये मैथमेटिकल और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है. इट मीन्स दैट अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ. ये क्या करता है? खुद को ही कॉल करता है. This has the benefit of meaning that you can look through the data to reach a result. ओके तो हम लोग उसको लुप में भी यूज कर सकते हैं. उसका एग्जांपल देखते हैं. डेफ कीवर्ड है, ट्राई अंडरस्कोर रिकर्शन फंक्शन का नाम है. उसमें एक पैरामीटर पास किया है के. अब यहाँ पे देखिए, and then parenthesis close and colon. If k is greater than 0, अब पता नहीं है k की वैल्यू क्या है, तो result equals to k plus try underscore recursion k minus 1. then ये किसका आ रहा है? हमारा recursion का. then print result, else result equals to 0 and return the result. यहाँ पे है हमारी print statement. क्या print कर रहे हैं? recursion example result. ट्राई रिकर्शन ऑफ 6. मतलब क्या होगा आगे देखते हैं. दैट इज इसका एग्जांपल का रिजल्ट देखिए, रिकर्शन एग्जांपल रिजल्ट. सो 6 देन 1 3 6 10 15 and 21. ओके दैट इज द मीनिंग ऑफ द रिकर्शन. फिर से एक बात बताती हूँ आपको. रिकर्शन ये इस टाइप का फंक्शन है फ्रेंड्स कि जो कि खुद को ही बार बार कॉल करता है. दैट्स व्हाई द पाइथन एक्सेप्ट द फंक्शन रिकर्शन. ओके व्हिच मींस अ डिफाइंड फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ. सिंपल लैंग्वेज में रिकर्शन फंक्शन इज अ फंक्शन व्हिच कॉल इटसेल्फ मेनी टाइम्स. Recursion is a common mathematical and programming concept. It means that a function call itself. This has the benefit of meaning that Python can look through the data to reach a result. Now we discuss about the lambda function, friends. It's very interesting function. It's an anonymous function. See, lambda function is a small anonymous function. A lambda function can take any number of arguments. इसको हम लोग lambda function को anonymous function बोलते हैं. वो कितने भी number of arguments ले सकता है, but can only have one expression. उसका एक ही expression रहता है. देखिए syntax कैसा है. Lambda arguments equals to expression. See, the expression is executed and the result is returned. एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट को रिटर्न करता है. जैसे कि एग्जांपल, ऐड 10 टू आर्गुमेंट ए एंड रिटर्न द रिजल्ट. सो x इक्वल्स टू लैम्बडा a प्लस 10. अब a की वैल्यू हम लोग कुछ भी हो सकती है. प्रिंट x ऑफ 5, दैट इज आउटपुट. a की वैल्यू हमने क्या ली? 5. सो 5 प्लस 10 दैट इज आउटपुट विल बी 15. अब देखते हैं लैम्बडा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स. इसका एग्जांपल, लैम्बडा फंक्शन क्या करता है? कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को लेता है. मल्टीप्लाई आर्गुमेंट्स विथ आर्गुमेंट बी ए विथ आर्गुमेंट बी एंड रिटर्न द रिजल्ट. तो x इक्वल्स टू लैम्बडा a कॉमा b. तो एक एक्सप्रेशन क्या है? a स्टार b. सो प्रिंट x of 5 into 6, that is you will get the output 30. An example,
दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, समराइज द आर्ग्यूमेंट ए बी एंड सी एंड रिटर्न द रिजल्ट। मतलब ए प्लस बी प्लस सी को हमको क्या करना है, समेशन करना है, उसका एडिशन करनी है। तो x इक्वल्स टू लैम्डा ए कॉमा बी कॉमा सी, एक ही एक्सप्रेशन है, उसके सामने कैसे लिखेंगे, फुलन देके a प्लस बी प्लस सी। सो प्रिंट x ऑफ 5,6,2, आप कौन सी भी वैल्यू आप पास कर सकते हो 5 6 2 की जगह पे। सो कितना हो गया, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 2 13। सो आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि हम लोग पाइथन में फंक्शन किस तरह, एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कॉल कब करते हैं, लिस्ट वैल्यूज को हम लोग एज एन आर्ग्यूमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, देन लैम्बडा फंक्शन क्या है हमारा, रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल्स यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो ओके, यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको आगे देखते हैं। थैंक यू।